प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम अपने भारत के महान संतों एवं इतिहास के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, मानव इतिहास में बड़ी बड़ी संस्कृतियां उत्पन्न हुई, पर भारतीय संस्कृति की अपनी एक विशिष्टता रही है और वह यह है कि उसके हजारों वर्षों के इतिहास में अतीत के साथ उसका संबंध आज तक अटूट बना हुआ है। विश्व में मिस्र, यूनान, दक्षिण अमेरिका की संस्कृतियां कुछ काल तक ही जीवित रहीं, फिर लुप्त हो गईं। एकमात्र भारतीय संस्कृति ही ऐसी है जो जीवित है। इस पवित्र भूमि पर अनेकों ऐसे संत महात्मा हुए जिन्होंने इसका रक्षण किया है। भारत में 1857 से लेकर 1947 तक 90 वर्षों का काल इंडियन रेनेसां के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में भारत की संस्कृति, सामाजिकता और राजनीतिक विचारधारा को आगे करने के लिए अनेक महानुभावों ने जन्म ग्रहण किया। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, भंडारकर, रनाल्डो, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद इनमें उल्लेखनीय हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस 1836 में जन्म लेकर केवल 50 वर्ष इस संसार में रहे, परंतु अपनी कठोर तपस्या और सिद्धियों के परिणाम स्वरूप उन्होंने सर्वधर्म समभाव, त्याग तथा सेवा भाव से जीव सेवा की रक्षा से समाज को जागृत किया। श्री नरेंद्र दत्त इनके शिष्य में प्रमुख थे, जिन्हें सारा संसार स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी केवल 39 वर्ष की आयु प्राप्त कर सके, पर समूचे देश का परिवार्जन करना, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में धर्म की पताका फहराना, फिर देश देश में वेदांत धर्म का प्रचार आदि कार्यों में उन्होंने अपनी संपूर्ण आयु लगा दी। उन्होंने हिंदू धर्म को एक विश्व धर्म में परिवर्तित कर सारे संसार के सामने रख दिया। स्वामी जी के कार्यों को वैदिक साहित्य की बातों से समझा जा सकता है। ऋग्वेद में कहा गया है, सत्य एक है, उसको समझने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, जिस प्रकार नदी नाले अलग अलग स्थानों से उत्पन्न होकर सागर में मिल जाते हैं, उसी प्रकार धर्म तथा मत और उनका लक्ष्य अलग अलग नहीं है। अपनी मुक्ति के लिए कार्य करो, किंतु जगत की सेवा करो। इन विचारधाराओं के संवर्धन के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्थान का प्रभाव भारत के संपूर्ण साधु समाज पर पड़ा है और उन्होंने भी सेवा धर्म को स्वीकार किया है। स्वामी जी भक्ति के उपासक थे। उन्होंने कहा था, जो चीज़ तुम्हें निर्बल बनाती है उसे विष की भांति त्याग दो। वह स्वयं सत्य नहीं हो सकती। सत्य वही है जो शक्ति देता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति। स्वामी जी स्वदेश को प्यार करते थे, परंतु उनके सामने सारे विश्व का भविष्य था। वे कहते थे, अगर भारतवर्ष उठेगा तो समस्त विश्व के गुरु के रूप में उठेगा। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। इस युग में पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा नहीं चल सकती। आज हमें प्रगतिशील एवं शक्तिदायी विचार चाहिए। एक ऐसा धर्म चाहिए जिसमें विचार संकुचित ना हो सके, सभी धर्म जिसके द्वारा एक सूत्र में पिरोए जा सकें। एक स्वप्रदर्शी साधु ने भारत और समूचे विश्व के लिए शुभ की जो कल्पना दी थी, उसकी प्राप्ति का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। ऐसे महान संत स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलकर ही हमारा भारत देश की संस्कृति, सभ्यता अमर रही है। ऐसे संत को हम पुनः नमन करते हैं और सभी देशवासियों से निवेदन करते हैं कि ऐसे वीर संतों से, ऐसे महान संतों से प्रेरणा लेकर हमारा देश हमेशा इसी प्रकार कीर्तिवान बना रहे। जय हिंद, जय भारत।